सर मेरा नाम जयप्रकाश यादव है। मैं यहाँ ITA वुमेन गुरुग्राम में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारे अब एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। एडमिशन ऑनलाइन है और कल से स्टार्ट हो गए हैं, 8 तारीख से। 8 से और 21 तारीख तक रहेंगे। इसमें बच्चे हमने यहाँ पे अपने सेट कर रखे हैं और बच्चे, मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे जो ऑनलाइन है तो यहाँ पे अपना हमारे इंस्टीट्यूट में आएँ और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करें। दिक्कत क्या आती है कि बच्चे जो है या तो अपने घर से या साइबर कैफ़े पे जाके फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें करेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, एडमिशन के टाइम पे जब आते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है। उनको वहाँ यहाँ पे आएंगे तो हम उन बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनका फॉर्म अप्लाई करवाएंगे और जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उससे जो फॉर्म रिजेक्शंस के जो चांसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे है ना 10 ट्रेड में एडमिशन होने हैं। उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स हैं, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हैं, सरफेस ऑर्नामेंटेशन है, टेक्नोलॉजी हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है। तो इसमें हमारे पास अब 3 ट्रेड नई आई है, जिसमें से एक तो फैशन टेक्नोलॉजी हैं, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन हैं और स्टेनोग्राफी हिंदी हैं। ये 3 ट्रेड अब की बार पहली बार नई आई हैं। बाकी ट्रेड्स हमारे पास पहले भी थी। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह बच्चे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आएँ, यहाँ पे फॉर्म फिल करें और जो भी हमारी ये ट्रेड्स हैं, आपने नाम से ही अपने आप ही क्लियर हो रहा है कि ये ट्रेड में आप बच्चा जॉब भी कर सकता है। जॉब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो जॉब भी कर सकता है और अगर चाहें तो बच्चा अपना खुद का भी रोज़गार चला सकता है, अपने घर पे भी काम कर सकता है। जैसे फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन है। फिजियोथेरेपी में भी आपको पता है कि कितनी डिमांड आज के टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी अपना काम कर सकता है या खुद का भी अपना एक सेंटर चला सकता है फिजियोथेरेपिस्ट का। उसके बाद में कटिंग एंड सीविंग है, कटिंग सीविंग टेक्नोलॉजी है। इसमें अपने घर पे भी एक बुटीक चला सकते हैं और जॉब अगर बाई चांस करें तो जितनी भी जो हमारे यहाँ पे यूनिट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बच्चे कम पढ़ते हैं और डिमांड्स हमारे पास ज़्यादा है। तो 100% प्लेसमेंट है, उसके साथ साथ अपना भी काम कर सकते हैं जी। सर हमारे यहाँ पे अभी 2 टाइप के कोर्सेज हैं। एक तो हैं ट्रेड्स जिसमें जो गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, DST, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा प्रैक्टिकल पार्ट है, गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है, DST, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा प्रैक्टिकल पार्ट है वो जाके कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करेगा और थ्योरेटिकल पार्ट है वो इंस्टीट्यूट में होगा। तो जो 1 साल का कोर्स है उसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक वो इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पे इंडस्ट्री में काम करेगा। और 2 साल का कोर्स है तो उसमें 6 महीने से लेकर 12 महीने तक वो इंडस्ट्री में जाकर वहाँ पे काम करेगा। इसका बेनिफिट ये है कि बच्चा इंडस्ट्री के माहौल को समझ जाता है, वहाँ पे काम करने के स्टाइल का पता लग जाता है कि किस टाइप का काम होता है, वहाँ के एटमॉस्फेयर का पता लग जाता है, ठीक है। सर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि किस एज ग्रुप, कौन सी एज के बाद जी मैं उसी बारे में बता रहा हूँ मैं। तो जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है तो वो वैसे तो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर करें तो 14 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं कभी कभी कि वो कहते हैं जी हमें 18 साल से कम बच्चे हम DST में नहीं लेंगे। तो जो भी बच्चा 18+ है तो वो तो DST लें तो बेटर है, क्योंकि वहाँ पे उनको कंपनी का एक्सपोजर भी मिल जाता है। बाकी हमारे यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 14 से ऊपर है, 14 साल या इससे ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। सर 14 साल के बच्चे जब यहाँ पर आएंगे उनकी एजुकेशन को कैसे देख रहे हैं फिर आप, वो कैसे मैनेज हो पाएगी? वो स्कूल भी कर रहे होंगे या कोई? सर 14 साल की उम्र में जो है सर बच्चा 10th पास कर लेता है। तो 10th के बाद हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th पास है। तो 10th या इससे ऊपर के जो भी बच्चे हैं, किसी ने +2 कर रखी, ग्रेजुएशन कर रखी, सारे बच्चे एलिजिबल हैं। देखो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं सर इसमें कुछ महिलाएं भी जैसे कि जिनकी मैरिड हो जाती है, शादी हो जाती है, वो किसी कारण से उनकी पढ़ाई वगैरह छूट जाती है, उसके बाद वो कैसे शुरुआत करें कि भी उनका कुछ गैप ईयर सर्टिफिकेट का बात आती है, ऐसा कुछ? सर देखो गैप नहीं, देखो एक बार अगर बाई चांस बच्चा कोई छोड़ देता है तो उसके बाद तो उसको दोबारा ही एडमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा हमारा कोई प्रोसीजर नहीं है कि हम बीच में उसका जो है ना गैप को हम ख़त्म कर सकते हैं या दोबारा उसको एडमिशन दे सकते हैं। उसको फ्रेश ही एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 14 साल मिनिमम एज तो आपने बता दी, मैक्सिमम कहाँ तक? मैक्सिमम कोई नहीं है, लड़कियों के लिए सब एज फ्री है।
मैक्सिमम बच्चों से लेके एक महिला। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा जो कि आई थिंक शायद बच्चों के लिए बड़ी मोटिवेटिंग होगी कि हमारे यहाँ पे अभी प्रेजेंट में एक लड़की हैं जो उसकी जो लड़की और उसकी मदर दोनों ही यहाँ पे अभी एक साथ कोर्स कर रही हैं। लड़की भी है और उसकी माता भी है, उसकी मदर भी है, दोनों एक साथ कोर्स कर रही हैं। तो हमारे यहाँ पे एज बार कोई नहीं है, आप लड़की किसी भी उम्र की हो वो कोर्स कर सकती है, 14 साल से ऊपर की हो। लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।